अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर 2 है वो ख़त्म हो चुका है, वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके शॉर्ट, उसके एमसीक्यूज़, उन सब पे भी हमने वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं। तो अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 3, जिसका टाइटल हमारे पास है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें आप रीडिंग करवाएं और फिर उसके बाद समझाएं ना। तो मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रही थी। तो अब से हम ऐसे करेंगे कि साथ साथ थोड़ा सा रीडिंग का भी ध्यान रखेंगे, ताकि आप लोग हर एक लाइन अपनी बुक से आपको उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में याद करने वाला कुछ भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक इंट्रो है कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि है क्या। तो आप लोगों को पता है कि हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत से मसाइल का सामना करते हैं। ठीक है, कभी मैथ के प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी आप किसी ऐप का यूज़ करते हो और कभी कोई गेम सॉल्व करनी होती है आपने। ठीक है, तो इन तमाम मसलों में से इसका सिस्टमेटिकली सॉल्व करने के लिए इनको हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को कहते हैं हम एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या है हमारे पास? ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास ना एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए फ़ॉलो किया जाता है। ठीक है, जो किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए हम फॉलो करते हैं, यानी उसको फॉलो करके हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं बल्कि हर फील्ड में एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ना हर फील्ड में जो एल्गोरिदम्स हैं ना उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इवन आप फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूँ, अगर आप रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, अगर बनाना सीख रहे हो भी, तो भी आप एक एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होते हैं, एल्गोरिदम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाती है, और आखिर में आप खुद भी एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज़ अ चैलेंज दैट कैन बी सॉल्व थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स यूजिंग एल्गोरिदम। ठीक हो गया। ये ना अच्छा जी, इस पहले पैराग्राफ में वो बोल क्या रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है। ये एक ऐसी चैलेंज होती है जो हम कंप्यूटर या किसी एल्गोरिदम के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है इज़ अ चैलेंज दैट कैन बी सॉल्व थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस। ठीक है, जिसमें क्या होता है हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं विच इन्वॉल्व्स यूजिंग एन एल्गोरिदम। ठीक है, अब उसने बताया कि ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती है ना, कि जो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास मेन इस चीज़ का, कि हम सोल्यूशन फाइंड कर सकें। ठीक है, कि अगर हमने कोई टास्क फाइंड करना है, सॉरी परफॉर्म करना है कोई टास्क, ठीक है, तो उसको जब स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म करेंगे तो उसका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ना 3 चीज़ें, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। हर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। हर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम यानी कंप्यूटर की हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। इनपुट क्या होता है हमारे पास? द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद एन इनपुट विच इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू द एल्गोरिदम, यानी वो डाटा जो हम एल्गोरिदम को देते हैं, हम इनपुट करते हैं कोई भी डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट, फाइनल रिजल्ट जो एल्गोरिदम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, द सोल्यूशन और रिजल्ट जो हमें एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस बाय द एल्गोरिदम। इनपुट देने के बाद आउटपुट हो गया। अब प्रोसेस क्या है, यानी वो स्टेप्स जो इनपुट पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स या रूल्स जिनको हम अप्लाई करते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ इनपुट आउटपुट प्रोसेस की, जो बुक में नहीं दी की हुई आपको समझाने के लिए, तो अगर आपको चेक करना हो कि कोई नंबर इवन है या ऑड, इनपुट क्या होगा उसमें? 2 नंबर्स। ठीक है, यानी या कोई एक नंबर 7 है या 6 है, कुछ भी। प्रोसेस उसमें क्या चीज़ होगी, ये वो चेक करेगा कि नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो आप लोगों को पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होता है और जो नहीं होता वो क्या है, ऑड होता है।
तो आउटपुट वो दे देगा। अगर नंबर 6 है तो वो बोल देगा इवन, अगर 3 है तो वो बोल देगा ऑड। नेक्स्ट जी हमारे पास टॉपिक करैक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जब हम देखें टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली वी नीड टू अंडरस्टैंड इस करेक्टरिस्टिक, यानी हमें उसके पहले हमें उसकी करेक्टरिस्टिक को पता चलना, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि है क्या उसकी करेक्टरिस्टिक, तब जाके हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ सकता है। अब मतलब जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कंप्यूटेशनली, तो सबसे पहले हम उसके करैक्टरिस्टिक समझते पड़ते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आ जाता है करैक्टरिस्टिक में, मैंने आपको बताया कि उसके क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं। पहली बात, इनपुट क्या है। ठीक है, पहली बात इनपुट क्या है, हम इनपुट को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी चीज़, उसकी आउटपुट क्या है, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है। तीसरी चीज़, प्रोसेस क्या है, यानी क्या स्टेप्स या रूल्स अप्लाई करने हैं ताकि हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर हों तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अच्छा, अब ना ये उनको क्लासिफाई कर रहा है, यानी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके बता रहा है और कुछ मेथड्स बता रहा है कि जो उनको सॉल्व करेंगे। अब चलिए प्रॉब्लम को क्लासिफाई करके मतलब करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे देखें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब वो हम पढ़ लेते हैं। डिसीजन प्रॉब्लम होता है सबसे पहले जी, प्रॉब्लम्स वेयर द आउटपुट इज़ अ सिंपल यस और नो, सिर्फ यस और नो का आंसर चाहिए होता है। मतलब क्या 9 प्राइम नंबर है, यस और नो। क्या वो, और क्या हो सकता है, क्या 9 इवन है, यस और नो। तो ये कौन सी हैं, डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर्च प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारे पास, problems where the task is to find a solution or an item that meets certain criteria। ठीक है, किसी स्पेसिफिक आइटम या सॉल्यूशन को ढूंढना होता है हमने। फॉर एग्जांपल गिवन नंबर में से 5 का स्केयर कौन सा है, सर्च करो। ठीक है, लाइक MCQs इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि उन्होंने नंबर दिया है 2 और वो बोल रहे 2 का स्केयर क्या है, नीचे ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, तो हम सर्च करेंगे कि 2 का स्केयर क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब ये क्या होता है, प्रॉब्लम्स वेयर द गोल इज़ टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। ठीक है, जहाँ हम बेस्ट या ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढना होता है हमने, वो वाली प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल कौन सा रूट सबसे छोटी है एक सिटी से दूसरी सिटी तक। फॉर एग्जांपल देखें, हमने जाना है लाहौर, उसको जाने के 2 तरीके हैं, मतलब सॉरी 2 रास्ते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो हम ऑफ कोर्स छोटा वाला चूज़ करेंगे ना, सॉरी छोटा नहीं, लाइक शॉर्ट डिस्टेंस, क्या कहते हैं उसे, माइंड से निकल गया। अच्छा चले खैर, आपको समझ तो आ गया ना एग्जाम्पल की। ठीक है, तो हम कौन सा रूट चेक करेंगे कि वो हम उस सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है, हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम्स वेयर द ऑब्जेक्टिव इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ वेज सर्टेन कंडीशंस कैन बी मेट। पॉसिबल ऑप्शंस या कम्बिनेशंस को काउंट करना होता है हमने। ठीक है, कोई भी पॉसिबल हमारे पास ऑप्शंस हैं या कम्बिनेशंस हैं, उनको इसमें हमने काउंट करना होता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर 3 डिजिट्स के हमारे पास कितने पासवर्ड बन सकते हैं, देखें 3 डिजिट है हमारे पास 1 2 3। ठीक है, एक सेकेंड, 1 2 3, तो इसका क्या क्या, एक तो ये पासवर्ड बन गया, एक 1 3 2 बन गया, एक 1 नहीं 3 1 2 बन गया, एक 2 1 3 बन गया। ऐसे करके देखिए कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, काउंटिंग प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम्स की टाइप है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये, वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेल डिफाइंड क्या है हमारे पास। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा मैं नीचे भी कर देती हूँ ताकि नीचे वाले की भी समझ आ जाए आपको साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले है जी वेल डिफाइंड। तो दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स, इनपुट प्रोसेसेस and outputs. For instance, the problem of determining number is even is a well defined problem। ठीक है, because it's a clear goal। ओके हो गया। अच्छा,
इसमें वो क्या बता रहा है कि जो हमारे पास इन वेल डिफाइंड में क्या होता है कि इन प्रॉब्लम्स का गोल, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। यानी उनको पता होता है कि हमारा गोल क्या है, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कि क्या नंबर इवन है। तो अगर इनपुट है हमारे पास 6, ये इधर लिखा क्यों नहीं गया, अच्छा इनपुट है हमारे पास 6, ठीक है। तो प्रोसेस करके वो चेक करेगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय ये 6, रुके एक सेकेंड, अच्छा मैं फिर से लिखती हूँ। 6 है इनपुट, ठीक है। प्रोसेस करेगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। तो वो आउटपुट देगा कि यस ये क्या है, इवन है, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड आता है, डिवाइड करके चेक करते हैं ना हम कि वो इवन है कि या ऑड है, समझ आ गई। अच्छा जी, तो इसमें वो बता क्या रहा है कि हमारे पास इन प्रॉब्लम्स का गोल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट सारा कुछ क्लियर होता है, ठीक है। मतलब उन्होंने भी देखें यही एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक क्लियर इनपुट होता है, क्लियर प्रोसेस होता है कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से या नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, आउटपुट इवन या ऑड शो कर देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया ये वाली प्रॉब्लम्स। अब इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें ना क्लैरिटी नहीं होती। वेल डिफाइंड में क्लैरिटी थी, इसमें हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। दीज प्रॉब्लम लैक क्लियर डेफिनेशंस और मे हैव एम्बिशियस गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी इनको नहीं पता, इनमें कुछ भी क्लियर ही नहीं है, ठीक है। हमें इनपुट्स अनक्लियर होते हैं, हमें आउटपुट का नहीं पता होता, हमें प्रोसेस का नहीं पता होता, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए उन्होंने क्या दिया इसमें कि फॉर इंस्टेंस कंसिडर अ प्रोजेक्ट एम्ड एट इम्प्रूविंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है हमने, ठीक है। तो गोल क्या होगा, बहुत ब्रॉड है। दिस इनपुट माइट इंक्लूड रिसोर्सेज सच एज, मतलब इस इनपुट के लिए हमें टीचर्स चाहिए, फंडिंग चाहिए, एजुकेशन मटेरियल चाहिए, लेकिन क्लियर स्पेसिफिकेशन के बगैर हम मतलब हमें नहीं पता कि हमें कितनी फंडिंग चाहिए, हमें किस टाइप के टीचर्स चाहिए और हमें किस तरह के एजुकेशनल मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। किस तरह के एजुकेशनल मटेरियल्स इफ़ेक्टिव होंगे। तो यहाँ उन्होंने ये एग्जांपल दी है, यानी हर प्रॉब्लम इतनी ब्रॉड है कि ना गोल क्लियर है, ना प्रोसेस, ना ही स्पेसिफिक आउटपुट। तो ये थे हमारे पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया जी। अच्छा अब मतलब आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या क्या हमने इस टॉपिक में कवर किया था लास्ट पे, लाइक समरी। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हमने देखी क्या होती हैं, इनके बेसिक एलिमेंट्स थे, इनपुट था, प्रोसेस था, आउटपुट था। इनकी टाइप्स और क्लासिफिकेशन देखी हमने, और वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स का डिफरेंस देखा हमने। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एल्गोरिदम्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उनकी एफिशिएंसी कैसे चेक की जाती है, और उन्हें सॉरी ये लाइन्स एम ही लगी जा रही हैं, और उन्हें प्रैक्टिकली लाइक हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका टॉपिक होगा एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।